गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे पिछले क्लास कल के भी क्लास में हम लोग देख चुके थे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज भी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे उसके सेकंड मेथड से। कल एक मेथड हम लोग देखे थे, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक और मेथड है इसका, दूसरे मेथड से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कल के क्लास में जो हम लोग फर्स्ट मेथड देखे थे, आज हम लोग उसी का सेकंड मेथड देखेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाएगा और कहेगा बताइए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, प्रोसेस हम लोग कुछ फर्स्ट मेथड के ही जैसा है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आता है लास्ट में। क्या चेंजिंग है तो उसको देख के y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, इससे हम लोग क्या करेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारा एफ डैश एक्स, उसके बाद उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल्स टू 0 बना लेंगे, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इससे x का एक वैल्यू या दो वैल्यू या तीन वैल्यू, जितना वैल्यू निकलना होगा x का, उससे वैल्यू निकल जाएगा। वैल्यू निकलने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इस dy अपॉन dx का यानी उसके डिफरेंशिएशन का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यानी उसका हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे d2y बाय dx स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लोग करेंगे क्या, ये एफ डबल डैश एक्स में यानी उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स का जो वैल्यू है बारी बारी से पुट करेंगे, यानी d2y बाय dx स्क्वायर में एक बार x के प्लेस पे a पुट करेंगे, f डबल डैश a, x के जगह पर a पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यदि इसका वैल्यू लेस देन 0 आया, यदि वो 0 से छोटा आया, तो कहेंगे कि a जो है हमारा वो मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इसका मैक्सिमम पॉइंट a निकल जाएगा। वही इसके फर्स्ट मेथड में क्या था, इसके फर्स्ट मेथड में हम लोग पढ़े थे कि x का जब वैल्यू निकल जाता है तो फिर उसको नंबर लाइन पे हम लोग पुट करते हैं a और b को, और नंबर लाइन पे पुट करने के बाद इसके आगे उससे पहले का कोई एक नंबर उठाते हैं, उठा करके उसको एफ डैश एक्स में उसके डेरिवेटिव में पुट करके पॉजिटिव निगेटिव का हम लोग यानी उसके साइन का हम लोग पता करते हैं। साइन का जब पता चल जाता है तो अगर प्लस टू माइनस जाता है तो a हमारा कह देते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, और निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। ये काम हम लोग करते थे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसके सेकंड मेथड में क्या है, यदि आपको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट को फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके भी पता कर सकते हैं कि इसमें से a मैक्सिमम है या b पॉइंट हमारा मैक्सिमम है। तो उसके लिए क्या करना होगा, dy अपॉन dx का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, f डबल डैश एक्स उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। निकालने के बाद x के प्लेस पे बारी बारी से पुट करना, एक बार पहले x के प्लेस पे a पुट करेंगे यानी पहला वाला पॉइंट, और x के प्लेस पे a पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यदि वो वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो कह देंगे कि वो जो a पॉइंट है हमारा वो a पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा। उसी टाइप से फिर d2y बाय dx स्क्वायर यानी f डबल डैश x, अब x के जगह पर एक बार b पॉइंट को पुट करेंगे और पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यदि इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो कह देंगे b जो पॉइंट है हमारा वो हमारा मिनिमम पॉइंट होता है, यानी इसका मिनिमम पॉइंट
हो जाएगा बी। इसमें उल्टा होता है, अगर 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, और अगर 0 से बड़ा होगा तो फिर मिनिमम पॉइंट होगा। 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम पॉइंट, और 0 से अगर बड़ा आ गया उसका वैल्यू तो फिर वो मिनिमम पॉइंट होता है, उल्टा होता है। और वही यदि d2y/dx² में x के जगह पर a या b पुट करने पर 0 से छोटा हुआ तो मैक्सिमम, 0 से अगर बड़ा हुआ तो मिनिमम, और यदि वो 0 के इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो हम लोग कहेंगे कि वो ना ही मैक्सिमम पॉइंट है और ना ही वो मिनिमम पॉइंट है। फर्स्ट मेथड में क्या था कि पॉजिटिव टू निगेटिव अगर चलता है तो मैक्सिमम पॉइंट, निगेटिव टू अगर पॉजिटिव चलता है तो मिनिमम पॉइंट, निगेटिव टू निगेटिव अगर चलता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव चलता है तो इस कंडीशन में भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के माध्यम से यदि आप चेक करते हैं, और चेक करने पर यदि d2y/dx² आपका 0 के इक्वल आएगा, यानी इस दो पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को अगर पुट करते हैं f'(x) यानी x के प्लेस पे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर x के जगह पे a या b पुट करके सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद यदि वो 0 के इक्वल आता है तो कहेंगे कि वो हमारा ना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा और ना ही मिनिमम देगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हम लोग इससे पता करेंगे कि कौन मैक्सिमम पॉइंट है कौन मिनिमम पॉइंट है। लेकिन वैल्यू को निकालने के लिए सेम वही कंडीशन है जो हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं। y = fx जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में यदि y का हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा y मैक्स, तो मैक्सिमम जो हमारा पॉइंट निकला है, मैक्सिमम पॉइंट हमारा a है, तो x के प्लेस पे y = fx में x के प्लेस पे a पॉइंट पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो उससे मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा। और यदि इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना होगा y मिनी, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम पॉइंट को, जो मिनिमम पॉइंट हमारा निकला है b, उस पॉइंट को x के प्लेस पे हम लोग पुट कर देंगे, तो इससे हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा। सब चीज सेम है, फर्स्ट मेथड के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट को निकालने में केवल डिफरेंस है, उसी में केवल अंतर आता है। फर्स्ट मेथड में क्या था, हम लोग प्लस माइनस साइन को निकाल करके चेक करते थे, लेकिन सेकंड मेथड में क्या है कि उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकाल करके बस इतना सा इसमें चेंजिंग आता है, और सब चीज सेम है। जो फर्स्ट मेथड में था वही सेम इसमें भी, हमारा सेकंड मेथड में भी हमारा सेम रूल अप्लाई होगा। बस केवल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसको फाइंड आउट करने का ये केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के मेथड से सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से भी या आप सेकंड मेथड से भी। क्लियर है? एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से यानी सेकंड मेथड से हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। दिया गया एग्जांपल में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल, आपको फंक्शन दे दिया गया है, गिवन है f of x इज इक्वल फंक्शन 2x³ - 15x² प्लस 36x प्लस 11। f of x को हम लोग y भी बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू इतना दे दिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इससे इसका डेरिवेटिव यानी f' निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6x², 15 2 जा 30x प्लस 36। उसके बाद उसके डिफरेंशिएशन को हम लोग इक्वल्स टू 0 बना लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 यानी 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 तो सबके पास है, कॉमन निकाल लेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये 6 इंटू में था, उधर आके डिवाइड होगा तो 0 ही बन जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसका फैक्टर करेंगे हम लोग तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बनेगा। एक कंडीशन होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक कंडीशन होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 निकलेगा और x इज इक्वल टू 3। x का तो दो वैल्यू निकल गया, एक x का वैल्यू 2 और एक x का वैल्यू 3। अब यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे कि x का जो वैल्यू 2 और 3 दो वैल्यू जो निकला, इसमें से कौन मैक्सिमम पॉइंट है और कौन मिनिमम पॉइंट है। फर्स्ट मेथड से हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट मेथड से हम लोग देखे थे नंबर लाइन पे पॉजिटिव निगेटिव साइन का हम लोग पता किए थे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस डिफरेंशिएशन का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। एफ डैश एक्स से हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12x माइनस 36 तो कांस्टेंट हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद अब x के प्लेस पे बारी बारी से पुट करेंगे, एक बार 2 और एक बार 3। एफ डबल डैश एक्स, एक्स के जगह पर एक बार 2 पुट करते हैं। x के जगह पर जब 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 और माइनस 30, 24 में 30 जाएगा तो माइनस 6 तो हमारा 0 से छोटा हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब है जब 2 पुट किए तो लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा है तो 2 कौन सा पॉइंट कहलाएगा, तो 2 कहलाएगा हमारा मैक्सिमम पॉइंट, यानी मैक्सिमम पॉइंट हो गया इसका 2। अब 3 पुट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स, एक्स के जगह पर एक बार हम लोग 3 पुट करेंगे तो 12 3 जा 12 3 36 और माइनस 30 यानी 6 निकलेगा। 6 क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। इसका मतलब 3 जो है, 3 हमारा कौन सा पॉइंट होगा, तो मिनिमम पॉइंट, यानी इसका मिनिमम पॉइंट हम लोगों को पता चल गया 3। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जब पता चल गया तो उसके वैल्यू को भी हम लोग आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है हमारा, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। y मैक्स यानी y के मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट 2 आया है, तो मैक्सिमम पॉइंट को x के प्लेस पे रख देंगे। 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू निकलेगा हमारा 39। इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब y का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हम लोग, y मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए उसका जो मिनिमम पॉइंट आया, मिनिमम पॉइंट है हमारा 3, मिनिमम पॉइंट को x के प्लेस पे पुट कर देंगे। 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे निकलेगा हमारा 38। तो ये था हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, सेकंड मेथड से कैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल 2 प्लस मॉड x। यहाँ पर फंक्शन आपको दे दिया गया है, f of x इज इक्वल फंक्शन है 2 प्लस मॉड x। तो मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मॉडुलस फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यानी मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी आपको मॉड वाला क्वेश्चन नजर आएगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने में, तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे क्या, देखिए ऐसे मॉडुलस फंक्शन का हम लोग कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। मॉडुलस फंक्शन चैप्टर में था,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन है हमारा मॉड एक्स, तो इस मॉडुलस फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स देता है इफ एक्स इज लेस देन 0। मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स देता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और वो 0 देता है इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये एफ ऑफ एक्स यानी मॉड एक्स को इस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया पढ़े हुए फंक्शन में। इससे एफ डैश एक्स निकालिए, यानी इसका डेरिवेटिव। इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का तो 1 होता है। तो -1 कब दे रहा है? इफ एक्स 0 से छोटा है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा यदि एक्स 0 से बड़ा है, और 0 का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। 0 तो हमारा कांस्टेंट है जब एक्स जो है वो 0 के इक्वल है। तो मॉडुलस फंक्शन जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, मॉड का कहेगा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, मॉड के अंदर जो भी चीज दिया हुआ है उसको सबसे पहले इक्वल्स टू 0 बना लेंगे। मॉड के अंदर जो भी चीज दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ मॉड एक्स है, मॉड एक्स है तो x इज इक्वल टू 0। यदि मॉड के अंदर x -1 रहता तो x -1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1। तो मॉड के अंदर जो भी चीज दिया हुआ रहेगा उसको इक्वल टू 0 बनाना। मॉड के अंदर x है तो x इक्वल टू 0। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में मॉड x -1 दिया हुआ रहता तो x -1 इक्वल टू 0 करते हैं। मॉड के अंदर जो भी चीज दिया रहेगा उसको सबसे पहले इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। तो यहां पर था हमारा मॉड x, तो मॉड x है तो x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 यानी x का तो वैल्यू हमारा 0 आया, उसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे। 0 से पहले, यानी 0 से इधर अगर हम लोग चलते हैं, इधर -∞ और इधर हमारा +∞ आता है, तो 0 से पहले -1 -2 -3, यानी सारा 0 से छोटा वैल्यू आएगा। जब x 0 से छोटा है, x यहाँ छोटा है ना 0 से, जब x 0 से छोटा है तो f डैश x यानी उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, निगेटिव -1। हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है, निगेटिव आ रहा है। और 0 के बाद अगर चलते हैं 1 2 3 4, तो वो तो 0 से बड़ा सारा वैल्यू आएगा। तो जब x 0 से बड़ा है तो f डैश x क्या आ रहा है, +1 यानी पॉजिटिव। तो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो माइनस से प्लस की ओर जाएगा, तो 0 हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0 हमारा मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। यानी इसका मिनिमम पॉइंट आपको पता चल गया 0। जब मिनिमम पॉइंट पता चल गया तो इससे मिनिमम वैल्यू भी निकलेगा, y मिनी, y का मिनिमम वैल्यू, यानी y हम लोग fx को ही ना कहेंगे, तो 2 प्लस मॉड x, और x के प्लेस पे मिनिमम वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो मिनिमम पॉइंट को पुट किया जाएगा। मिनिमम पॉइंट है हमारा 0, तो मॉड 0 तो 0 हो गया, 0 + 2 यानी 2, इसका मिनिमम वैल्यू होगा हमारा +2। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक। कहा जा रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट एक कंपनी पाना चाह रही है इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, जबकि प्रॉफिट फंक्शन आपको दे दिया गया। क्या दिया गया प्रॉफिट फंक्शन हमारा, px इज इक्वल टू 41 -24x -18x²। इससे इस कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। तो px आपको दे दिया, यानी ये फंक्शन आपको दे दिया, इससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट पता करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, p डैश x निकाल लेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन। तो 41 का तो 0 आएगा, 24x का 24 आ जाएगा, 18x² x² का तो 2x होता है, तो 18 दूनी 36x आएगा इसका डेरिवेटिव। यानी p डैश x इज इक्वल टू -24 -36x। उसके बाद p डैश x इज इक्वल टू 0, यानी उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 बनाएंगे।
तो -24 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। तो -24 इज इक्वल टू -36x उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो -24/36 इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। 6 4 जा 6 6 जा, फिर ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 3 जा, यानी x इज इक्वल निकलेगा -2/3। x का तो वैल्यू निकल गया। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है उसको चेक कर लेंगे हम लोग। नंबर लाइन पे पुट करेंगे, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी। नंबर आया -2/3 x का वैल्यू। -2/3 के उधर से उठाते हैं तो -2/3 के बाद 0 आएगा, इधर 0 को उठा करके उसके डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए x के जगह पे, उसके डिफरेंशिएशन में पुट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का यदि पता करना हो तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो -24 और -0 तो -24 यानी निगेटिव आ रहा है, तो ये पार्ट होगा हमारा निगेटिव, तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पॉइंट हमको पता चल गया -2/3। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो px इज इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है 41 माइनस 24x माइनस 18x²। तो x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट को रखेंगे, -2/3 तो जाएगा 41 माइनस 24 इंटू -2/3 माइनस 18 इंटू x², यानी -2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग बस केवल सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके आगे फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा में। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक फर्स्ट नंबर वर्ड प्रॉब्लम इसका इसी टाइप का रहेगा। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, कहा जा रहा है 2 पॉजिटिव नंबर को फाइंड करना है, यानी 2 धनात्मक संख्या को ज्ञात करना है। हुज सम इज 15, कहा जा रहा है उन दोनों का जो सम होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर को फाइंड करना है। हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर को x मान लिया, तो सेकंड पॉजिटिव नंबर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फर्स्ट पॉजिटिव नंबर प्लस सेकंड पॉजिटिव नंबर, यानी 2 जो पॉजिटिव नंबर आपको दिया गया था उन दोनों का जो सम होना चाहिए वो इज इक्वल टू 15 होना चाहिए। क्वेश्चन में यही था ना, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर को फाइंड करना है, हुज सम इज 15। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर को x माने, दोनों पॉजिटिव नंबर का जो सम होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर वो 15 के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारा क्या है x, प्लस सेकेंड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x प्लस सेकेंड पॉजिटिव नंबर, दोनों को ऐड करने पर 15। तो सेकेंड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 15 प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x, यानी सेकेंड पॉजिटिव नंबर आ जाएगा हमारा 15 माइनस x। दोनों पॉजिटिव नंबर को फाइंड कर लिए। फिर आइए आगे, फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, और कहा जा रहा है दोनों नंबर के स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। दोनों नंबर के स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्न के अनुसार दोनों नंबर के स्क्वायर का सम इज मिनिमम।
यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल वो न्यूनतम होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन में जो भी चीज आपको मैक्सिमम या मिनिमम बोला जाएगा, इस चीज को याद रखना है। जिस चीज को भी मिनिमम या मैक्सिमम कह देगा उसी को हम लोग फंक्शन मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको कह दिया कि दोनों नंबर के स्क्वायर का जो सम होगा वो मिनिमम होगा, इसका मतलब यही हमारा फंक्शन होगा। तो इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे y इज इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब जिसको मैक्सिमम या मिनिमम कहेगा वो फंक्शन होगा, जब वो फंक्शन होगा तब इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो उसके लिए डेरिवेटिव का यानी उसके डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। मेथड सब चीज सेम, बस केवल ये वर्ड प्रॉब्लम है उसका। dy अपॉन dx निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा और 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो x पे पावर n का, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 पावर बचेगा, इंटू फिर 15 माइनस एक्स का भी तो तोड़ना होगा, तो 15 का 0, x का 1, तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल 2x, फिर ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू 2 -2 से इंटू करेंगे 15 में तो -30, -2 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल, आप लिख सकते हैं 2x प्लस 2x 4x माइनस 30, तो dy अपॉन dx निकाल लिए। उसके बाद उसके डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 बनाया जाता है, यानी 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 30 आएगा, तो x इज इक्वल टू 30/4 लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा ना, 2 से कटेगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 6, तो x का तो वैल्यू निकल गया। अब इसको चेक कर लीजिए कि ये मिनिमम है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों नंबर के स्क्वायर का जो सम होना चाहिए, दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं ये मिनिमम पॉइंट है या नहीं है। 15/2, 15/2 यानी 7.5, 7.5 से पहले 0 आएगा, 0 को किस में रखेंगे, कैसे चेक करते हैं, dy अपॉन dx में ना, इसमें 0 रखे, 0 रखे, 0 इंटू 4 0, 0 माइनस 30 तो माइनस 30 यानी निगेटिव आ रहा है, तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 15/2 कौन सा पॉइंट, ये तो मिनिमम पॉइंट होगा ही। तो मिनिमम पॉइंट तो पता चल गया हम लोगों को 15/2, तो मिनिमम पॉइंट कौन से x के कौन से वैल्यू पे, तो 15/2 पे। हमको क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू या नंबर, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, आपको 2 पॉजिटिव नंबर को फाइंड आउट करना था। तो x का तो वैल्यू हमको पता चल गया, यानी फर्स्ट पॉजिटिव नंबर पता चल गया। अब सेकंड पॉजिटिव नंबर निकालना है, तो सेकंड पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 15 माइनस एक्स, यानी फर्स्ट पॉजिटिव नंबर था हमारा x और x का वैल्यू निकला 15/2। अब हमको सेकंड नंबर को फाइंड करना है, तो सेकंड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस 15/2। जब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे भी आएगा हमारा 15/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉजिटिव नंबर। क्लियर।